नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में अभी देखा कि ये वीडियो है फीजी आइलैंड के बारे में कि कैसा होता है फीजी आइलैंड का वीज़ा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको सारी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ अगर आप फीजी आइलैंड विजिट करने का प्लान कर रहे हो 2026 में। तो यू नो व्हाट गाइस, फीजी आइलैंड इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आइलैंड, बल्कि ये हिडन आइलैंड है और इसको मिनी इंडिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना करीब 40% इंडियंस रहते हैं। और यहाँ के, मैंने तो सुना है, यहाँ के फॉरेनर्स या फिर जो लोग वहाँ के लोकल रहते हैं या इंडियंस, मतलब सबको हिंदी भी आती है। एंड इस जगह पे ना दिवाली एंड होली बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होती है। प्लस द प्लस पॉइंट इज कि आप अगर यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको कभी भी इंडियन फूड का प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आराम से आपको अपना इंडियन खाना मिल जाएगा। एंड ये जो कंट्री है गाइज, इसका करेंसी है फिजियन डॉलर एंड वन फिजियन डॉलर यानी कि FJD इज इक्वल टू अराउंड 38 रुपीज। तो वैसे अगर मैं यहाँ की एयरलाइंस की बात करूँ ना तो वाया वाया जाना पड़ता है। डायरेक्ट फ्लाइट आपको चेक करनी पड़ेगी बट यूजुअली नहीं मिलती है, तो वाया सिंगापुर यूजुअली फ्लाइट्स होती हैं इसकी। एंड आप यहाँ पे होटल्स ले सकते हो, हॉस्टल्स ले सकते हो, जो आपको प्रेफर्ड है आप वो ले सकते हो। और अब तो ये जो जगह है ये आजकल बहुत ज़्यादा हनीमून के लिए फेमस हो रही है। बट आप यहाँ अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो या फिर अकेले भी जा सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि कैसा होता है फीजी आइलैंड का वीज़ा। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। अगर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि फीजी आइलैंड वीज़ा फ्री है हम इंडियन नेशनल्स के लिए, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज 120 डेज के लिए फ्री है, यानी कि करीब 4 मंथ्स के लिए। वैसे तो 4 मंथ्स के लिए कोई जाता ही नहीं है घूमने, पर इट्स अ बेस्ट थिंग कि हमारे पास इतनी प्रिविलेज है कि हम कुछ कंट्रीज वीज़ा फ्री घूम सके। तो गाइज, वीज़ा फ्री तो ये है, आप जब वहाँ पे लैंड कर जाओगे तो आपको वो विजिटर परमिट देंगे। बट विजिटर परमिट देने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें चेक करेंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बनाने को तो मैं एक छोटी सी रील बना सकती थी कि फीजी आइलैंड एक वीज़ा फ्री कंट्री है, लेकिन मैंने सोचा कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूं आपको। तो जैसे आपको विजिटर वीज़ा मिलता है फीजी आइलैंड का, तो उसके साथ साथ ऑफिसर वहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करते हैं। वो है सबसे पहले आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पासपोर्ट है 1 महीने में एक्सपायर हो रहा और आप घूमने आए हो तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो वो चेक करते हैं वो है आपकी एयर टिकट। एयर टिकट तो हम लेकर तो जाएंगे इंडिया से, लेकिन हमें वापसी अपने घर की भी बुकिंग उसमें दिखानी पड़ेगी एयर टिकट की, मतलब आपको रिटर्न एयर फेयर दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे फीजी आइलैंड एंटर नहीं कर सकते कि आपने एक तरफ की दिखा दी और सोचा कि जब बाद में 4 महीने बाद सोचेंगे कि फिर कर लेते हैं बुक। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने इंडिया से ही दोनों आने जाने की टिकट बुक करके ही चलना है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। तो आपको अकोमोडेशन भी बुक करके चलनी है। मान लीजिए आपकी ट्रिप है 5 डेज की फॉर एग्जांपल, तो 5 डेज की कंप्लीट आपको अकोमोडेशन पूरी आपको बुक करके ही चलनी है। यू कैन नॉट डू जैसे हम इंडिया में आसपास जाते हैं तो कर लेते हैं कि वहीं जाके होटल ढूंढ लेंगे। तो ऐसा नहीं सोच के करना है। आप ये मत सोचिए कि वीज़ा फ्री है, वहाँ एंटर किए फिर ही कोई होटल देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपका ऐसे इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा। आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर चलना है कि आपकी ये अकोमोडेशन है, चाहे आप कोई फ्रेंड के यहाँ रहो, चाहे आप कोई हॉस्टल लो, चाहे आप होटल लो, कोई भी आपकी अकोमोडेशन हो, आपको वो लेकर साथ चलनी है और पूरी बुकिंग के साथ चलना है। इसके बाद जो एक और डॉक्यूमेंट है वो है आपका फाइनेंशियल प्रूफ। तो गाइज, आपको ना अपने साथ हार्ड कॉपी में बैंक स्टेटमेंट लेकर चलनी है 6 महीने की कम से कम।
कि आपके पास इतने पैसे हों कि आपकी जो ट्रिप है आप उसमें सस्टेन कर सको। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि बैंक में 10-20 हज़ार रुपए पड़े और फिजी आइलैंड आप चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको करीब करीब एक जने के लिए मैं कहूँगी अराउंड 1 लाख के आसपास, थोड़ा कम भी हो तो भी चल जाएगा, पर इतना तो होना ही चाहिए, 1 लाख तो होना ही चाहिए एक जने के लिए। तो इतना लेकर आपको चलना ही चलना है एंड आपको अपना बैंक स्टेटमेंट कैरी करना है। कोशिश करना कि हार्ड कॉपी में ही कैरी करो, और अगर आप नहीं कर पाते किसी कारण हार्ड कॉपी में तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास हो, लेकिन आई वुड हाईली एडवाइज हार्ड कॉपी। इसके बाद गाइज मैं कहूँगी एक कवर लेटर और आइटिनरी। वैसे तो ये इतना मायने नहीं रखता, पर कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर ना आइटिनरी मांग लेता है कि अच्छा 5 दिन का ट्रिप है तो बताओ कहाँ कहाँ घूमोगे, आइटिनरी दिखाओ। कई बार बोल देते हैं, हांगकांग में भी बोल देते हैं। मैं रिसेंटली हांगकांग गई थी, आप मेरे हांगकांग की ट्रैवल व्लॉग चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, हांगकांग एंड मकाओ सीरीज में। उसमें मैंने ये भी बताया है, दिखाया भी है कि कुछ कुछ लोगों से ना आइटिनरी में तो मेरे से नहीं मांगी थी, पर कुछ कुछ लोगों से आइटिनरी मांग ली थी जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी कोई। तो आइटिनरी बहुत बेसिक होती है, आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे डे वाइज आपको बनाना पड़ता है कि इस दिन आप यहाँ घूमोगे, इस दिन आप यहाँ घूमोगे, यहाँ आप ठहरोगे, वगैरह वगैरह। आपको पूरी डिटेल अपने साथ कैरी करनी होती है। एंड गाइज अगर आप चाहो तो इसके साथ कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटोज कैरी कर लेना, सेफर साइड। वैसे मांगेंगे नहीं, पर कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। अगर आपको विजिटर परमिट चाहिए, फ्री तो है वीज़ा आपका फिजी आइलैंड का, लेकिन आपका वहाँ पे लैंड करने के बाद आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं आपकी इमिग्रेशन के लिए, आपको विजिटर परमिट देने के लिए। और गाइज इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जैसे मान लो एयर टिकट लेकर जाओ, होटल की बुकिंग लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, हार्ड कॉपी में लेके जाना। 5 मिनट का काम है, प्रिंट आउट कर लो, 5 रुपए लगेंगे, ठीक है, वो ही कैरी करो। सॉफ्ट कॉपी कैरी मत करना, क्योंकि इमिग्रेशन पे ना सॉफ्ट कॉपी में ना अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता, एंड इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी सही नहीं लगता कि सॉफ्ट कॉपी कोई उन्हें दिखाए, एंड कई बार वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। इट इज़ बेटर दैट यू कैरी हार्ड कॉपी। बट ये तो रहा फ्री वीज़ा के लिए। आप 120 डेज के तक आप ये फ्री वीज़ा से आप घूम सकते हो। पर किसी कारण, किसी भी रीज़न से, मान लो वर्क रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, सम अदर थिंग, अगर या फिर आपकी कोई फैमिली रहती है, जो भी रीज़न है, अगर आपका प्लान है 4 मंथ से ज़्यादा रहने का फिजी आइलैंड में, तो आपको प्रॉपर चैनल से वीज़ा अप्लाई करना है। तो फ्री वीज़ा वैलिड नहीं है। आपको फिजी आइलैंड की वेबसाइट पे जाना है, एंड उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, वहाँ से भी जा सकते हो। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपको प्रॉपर चैनल से आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है, जिसमें बेसिक ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आपका होटल बुकिंग हो गया, आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, आपका एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट, इसके बाद कवर लेटर, आइटिनरी। तो बिल्कुल प्रॉपर चैनल से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस वीज़ा नहीं है फिजी आइलैंड का, इजी होता है और मिलने में भी दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं बात करूं कि फीस कितनी होती है अगर आप प्रॉपर चैनल से वीज़ा अप्लाई करते हो तो 4 महीने के ऊपर का, तो गाइज फीस मैं कहूँगी सिंगल एंट्री की करीब 4000 रुपीज़ के आसपास आती है, मल्टीपल एंट्री की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो एक नॉमिनल चार्ज है, कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो इतना तो लगता ही है। एंड अब अगर मैं बात करूं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है इसका, तो आप समझ लीजिए 15 वर्किंग डेज में इसका वीज़ा आता है। वीकेंड्स को हटा दो, नेशनल हॉलीडेज़ को हटा दो, 15 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आ जाएगा। बट गाइज बहुत ही रेयरली लोग जाते हैं 4 महीने से ऊपर। मोस्टली लोग विद इन 4 मंथ्स ही जाते हैं, जिसके लिए फ्री वीज़ा है। बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स का आपको ख्याल रखना है जो आपको लेके जाने हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए। So guys, I hope you found this information really helpful and reliable, क्योंकि मैं हमेशा reliable information देती हूँ। So guys, I hope you like this video. जल्दी से like कर दो, जल्दी से subscribe कर दो, share कर दो अपने friends and family के साथ जो जो plan कर रहे हैं 2026 में फिजी आइलैंड जाने का। बहुत ही सुंदर जगह है, मेरी भी bucket list में है। तो guys, ये वीडियो को हाइप भी कर दो कि ट्रेंडिंग में जाए और बाकी सारे बहुत लोग देख सकें जो जो प्लान कर रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।